हेलो दोस्तों, वेलकम टू तेज डिजिटल स्टडी। और हम फिर एक बार से पॉलिटिकल क्विक रिवीजन सीरीज़ के चैप्टर नंबर 3 को शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 3, उद्देशिका। प्रस्तावना। उद्देशिका। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में निहित व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। उद्देशिका की शब्दावली। संप्रभुता संपन्न, सॉवरेन। संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र होगा। एक संप्रभु राज्य होने के कारण भारत किसी विदेशी सीमा अधिग्रहण अथवा किसी अन्य देश के पक्ष में अपनी सीमा के किसी भाग से दावा छोड़ सकता है। समाजवादी, सोशलिस्ट। भारतीय समाजवाद मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिला-जुला स्वरूप है, जिसमें गांधीवादी समाजवाद की ओर अधिक झुकाव है। पंथनिरपेक्ष। भारत एक पंथनिरपेक्ष राज्य है। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान की उद्देशिका में 3 शब्द समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए। लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक। लोकतंत्र से तात्पर्य है लोगों का तंत्र अर्थात जनता का शासन। भारत में जनता अपने द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाती है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। किसी भी प्रकार की अर्हता के बिना सार्वभौम वयस्क मताधिकार यूनिवर्सल फ्रेंचाइज के द्वारा भारत में राजनीतिक न्याय सुनिश्चित किया गया है। सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के इन तत्वों को 1917 की रूसी क्रांति से लिया गया है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत व्यक्तियों को 6 लोकतांत्रिक स्वतंत्रताओं तथा अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित किया गया है। यानी अनुच्छेद 19 में 6 लोकतांत्रिक स्वतंत्रताओं का प्रावधान किया गया है तथा अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। उद्देशिका संविधान का वह पहला कथन है जिसमें संविधान के बुनियादी मूल्यों और अवधारणाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है। प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता। समाज के सभी वर्गों को समान प्रतिष्ठा एवं समान अधिकार प्रदान किए गए हैं। रघुनाथ राव मामले में न्यायालय द्वारा कहा गया है कि प्रस्तावना यह शक्ति का स्रोत नहीं है। विधानमंडल द्वारा इस पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। यह दो अर्थों वाले उपबंधों को समझने में सहायक है। संविधान का भाग होने पर विवाद। बेरुवाड़ी संघ मामले 1960 एवं गोलकनाथ मामले 1967 में इस बात की पुष्टि की गई कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, लेकिन केशवानंद भारती वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पहले के निर्णय को निरस्त कर दिया और स्पष्ट किया कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। इसमें मूल ढांचे को छोड़कर संशोधन किया जा सकता है। दोस्तों, इसी के साथ चैप्टर नंबर 3 समाप्त हुआ। थैंक यू।